नमस्कार आप सभी को। आज सुबह जो वीडियो डाला है, मतलब जो वीडियो आप देख रहे हैं कि सबसे मोस्ट चैलेंजिंग जो डेट्स हैं 2025 की और उन चैलेंजिंग डेज़ में क्या होने वाला है, उसका प्रेडिक्शन मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है। और शेयर करने का जो इंटेंशन था वो केवल और केवल ये था कि हम सबके पास में समय है, राइट? तो हम कैसे तैयारी कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर, उन घटनाक्रम को लेकर क्या तैयारी कर सकते हैं, और अगर हमें पता है तो हम अपने हाथ में जो चीज़ें हैं उसे हम अच्छे से कैसे कर लें। परंतु जब चैलेंजिंग किसी डेट्स के बारे में या चैलेंजिंग टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि नेगेटिव टाइम पीरियड के ऊपर बात हो रही है, राइट? और वीडियो कितना ही आपको नॉलेजेस लगे जो भी है, परंतु शास्त्र का जो इंटेंशन या शास्त्रकर्ता का जो इंटेंशन होता है वो कभी भी नेगेटिविटी देने का नहीं होता है। तो मैं आप सभी के सामने 4 पॉइंट्स ऐसे शेयर करने वाली हूँ आज, और इसी चैलेंजिंग डेज को लेकर ये आप सभी किसी भी नेगेटिव टाइम पीरियड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? तो एक सज्जन ने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट किया हुआ है, उनका कमेंट मैं आपको रीड करके दिखाने वाली हूँ। अगर जातक का धनु लग्न ही है एंड इफ योर प्रारब्ध इज टू डाई, देन वॉट एवर रेमेडीज यू डू यू विल डाई, सो वॉट। इसी कमेंट के ऊपर मुझे ये प्रेरणा मिली है, या मुझे लगता है आप सभी के साथ में उन 4 पॉइंट्स को शेयर करना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है कि जीवन का सार हम कैसे समझें, या क्या हमें मोटिवेट कर सकता है। तो मैं सिंपल से आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मान लीजिए अगर जातक को पता चलता है कि उसे कैंसर है, तो कैंसर है, जब वो डॉक्टर से सुनता है कैंसर है, उसे टेस्ट पता चलते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स उसको सारी चीज़ें बताते हैं, तो क्या वो उसे पता है कि आने वाले समय में वो मृत्यु के घाट उतरने वाला है, राइट? तो क्या व्यक्ति उस चिंता से या उस डर से ट्रीटमेंट लेना छोड़ देता है, ट्रीटमेंट नहीं लेता है? क्या वो कीमोथेरेपी वॉट एवर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, क्या वो नहीं लेता है? इन शॉर्ट, क्या फाइट करना छोड़ देता है? नहीं ना। इट मीन्स यू फाइट इन सच बैड टाइम्स, यू फाइट टिल लास्ट ब्रेथ। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट ऐसा है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के कानों में पड़ रहा है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी दिखेगा, राइट? जिनको ये वीडियो दिख रहा है, अब यहाँ पे समझिए कि नियति किस प्रकार से काम करती है। ये मेरा स्वानुभव भी है, मैंने अपने अनुभव में भी ये चीज़ उतरते हुए देखी है, इसलिए 100% आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ कि हाँ, ये 100% किस प्रकार से काम करता है, या नियति के पद्धति को हम कैसे समझें, नियति किस प्रकार से हमें गाइड कर रही है। तो ये वीडियो जिन लोगों ने देखा है, जो लोग देख रहे हैं, उन वो इस चीज़ को टाल सकते हैं, राइट? क्योंकि मैंने रेमेडीज आपके साथ में शेयर करी हैं। टालने का डिसीजन लेना वो जातक का खुद का है ना? बट आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचने वाला है, जो वो लोग नहीं देख पाएंगे या नहीं देखे होंगे। तो जिनके घर में कोई अगर घटनाक्रम होती है, इन शॉर्ट अगर मृत्यु आनी होती है तो वो आके चली जाती है, इट जस्ट कम एंड हैपन। सो हो सकता है कि वो वीडियो उनके कान में बाद में पड़े। तो नियति ये कहती है कि जहाँ पे वो चीज़ टाली जा सकती है उन्हीं के कान में वो चीज़ पड़ती है, उन्हीं के सेंसस में वो चीज़ पड़ती है। जिनके सेंसस में वो नहीं पड़ना है, वो जहाँ पे अटल है, वो घटनाक्रम अटल है, वो उसके कान में नहीं पड़ेगी। तीसरा पॉइंट ऐसा है कि ये जो बचा हुआ समय है, मतलब ये जो अब आज से लेकर हम 15, 16, 17 मई की बात कर रहे हैं, राइट? वो टाइम पीरियड है जहाँ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग
वार्निंग वाला टाइम पीरियड है। तो ये बचा हुआ समय हम कैसे करें? तो अगर मान लीजिए मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो ऑलरेडी एक ऐसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे होंगे या कुछ ऐसी अवस्था से जूझ रहे हैं कि जिनको पता है कि आने वाला समय बहुत बेकार है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, या आपके पास में एक ऐसा शास्त्र है कि आप ऐसा कुछ कर जाएं, आप ऐसा कुछ काम करें जब आप नहीं हैं, उसके बाद में आपके जो पीछे लोग छोटे हैं, आपके परिजन हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपके सगे संबंधी हैं, कुछ आप उनके लिए इतना अच्छा काम कर जाएं कि वो आनंदित हो जाएं, एक आनंद की लहर उनके जीवन में उमड़ पड़े। ये आपके हाथ में है, राइट? तो ऐसा कुछ काम आप कर सकते हैं। वो क्या काम है वो आपको खुद को सोचना है। उसी प्रकार से चौथा पॉइंट फिलोसॉफिकल लग सकता है परंतु सत्य है। जब व्यक्ति को पता है कि ये एक बहुत हार्ड टाइम पीरियड है या उसके पास इतना ही समय बचा हुआ है, तो वो अपने इष्ट देव या अपने कुल देव या जिस भी देव की या जिस भी भगवान की वो पूजा करता है, उसे अगर वो उस पूजा को या उस आराधना को, वो उस भक्ति को इतना हाई लेवल पे चला जाए, भक्ति मार्ग को पूरी तरह से अवलंबित कर ले, पूरी तरह से आत्मसात कर ले और अंतिम क्षण तक वो भक्ति में इतना लीन हो जाए। भक्ति में लीन होने के लिए आपको सब कुछ माया जगत का छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप काम धंधा छोड़ के बैठ गए हैं, नहीं। आंतरिक भक्ति कहीं भी की जा सकती है, किसी भी जगह पे, कैसी भी अवस्था में। इंसान लेटे लेटे भी ईश्वर का स्मरण कर सकता है, खाना बनाते हुए भी ईश्वर का नामस्मरण हो सकता है। कोई भी समय आप ईश्वर का नामस्मरण कर, आपका चित्त कहाँ लगता है? जितने क्षण आप जागृत अवस्था में हैं, सोकर उठ चुके हैं, तब से लेकर वापस सोने तक आपकी जो जागृत अवस्था है उसमें आपका चित्त ईश्वर के प्रति कितना लगता है? कोशिश तो कर ही सकते हैं हम कि भक्ति पूरी तरह से अवलंबित कर सके, ताकि हमारी भक्ति उस लेवल तक जाए कि अगर अंतिम क्षण में भी हमारा जब हमारा अंतिम क्षण है, तब हमें साक्षात्कार हो जाए ईश्वर का, है ना? अब 5वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट। ये सारे जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे मार्ग हैं अलग अलग, परंतु अंतिम मार्ग सबसे सरल मार्ग कि जो भी आपका बचा हुआ समय है, जो भी आपका जैसा भी समय चल रहा है, अपनी लाइफ, अपना जीवन 100% एंजॉय करके चलिए। इस क्षण में जिए, करंट क्या होने वाला है उसके ऊपर जिए। नहीं तो जनरली हमारा चित्त हमेशा पास्ट में ड्वेल करता है या फिर फ्यूचर में ड्वेल करता है। हम प्रेजेंट क्षण को जीना भूल जाते हैं। लाइफ हैपन्स व्हेन वी आर प्लानिंग। और बाकी सारी चीजें साइड में कर दीजिए, सारी फिलोसॉफी, सारी ज्योतिष, सब कुछ, और लाइफ को एंजॉय करिए एट फुलेस्ट। जी लो अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से। एवरी डे बस यही ध्येय हो कि मैं और मेरे आसपास के व्यक्ति खुश रहें। हर क्षण को पूरी तरह से जी लीजिए। ये सबसे अंतिम मार्ग है। अब इसमें से आपको कौन सा अवलंबित करना है, यह आपके ऊपर है।